हेलो एवरीवन। मैं फिर से आप सभी के साथ सोशल मीडिया की थ्रू मैं एक वीडियो फिर से बना रहा हूँ ऐसा सेंटर से, बेथलेहेम प्रेयर सेंटर से, और जो हमारा एनजीओ है मर्सीफुल रिडेम्पशन सोसाइटी, इस एनजीओ का द्वारा हम लोग काम करता है। तो आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेसिफिकली मेरा जो टॉपिक रहेगा ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन। जो ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन ये जो बहुत ही अभी के समय में हमारे समाज के लिए बहुत ही, इसके कारण समाज बहुत ही डाइल्यूट हो रहा है, बहुत ही गंदा हो रहा है, और स्पेशली यंग जनरेशन का इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आज देखा जाए तो ड्रग्स एंड अल्कोहल का नॉलेज का बारे में, जानकारी के बारे में बोला जाए तो एवरीवन न्यू अबाउट द एडिक्शंस एंड एडिक्शन का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है इसको हर कोई जानता है। और एडिक्शन क्या है बोलने से, एडिक्शन इज़ ए कम्युनिटी डिजीज़। एडिक्शन जो होता है कम्युनिटी का एक डिजीज़ है, वो कम्युनिटी को नहीं है, परिवार के लिए भी वो सबसे बड़ा एक डिजीज़ होता है। और कोई भी इंसान इंटेंशनली हमको एडिक्ट होना ऐसा नहीं है। जो छोटा सा शुरुआत होता है उधर से वो आदत होते होते एक बहुत बड़ा एक एडिक्टेड हो जाता है कि वो उस आदत को छोड़ नहीं सकता, उस लत को छोड़ नहीं सकता है, चाह कर भी या ना चाह कर भी। और अब आज का समय में देखा जाए तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट एनजीओ वर्किंग एडिक्शन का ऊपर में काम कर रहा है, बहुत सारा लोग। और इन दिस वीडियो, आज मैं इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो तरीका होता है, दो रास्ता है जहाँ से हम लोग एडिक्शन को ओवरकम कर सकता है। टू ओवरकम एडिक्शन इन टू डिफरेंट वे। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है बोलने से, फर्स्ट है रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रीटमेंट लेना। रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रीटमेंट लेना जो देखा जाए तो ये यूनिवर्सल होता है। और दूसरा है स्पिरिचुअल सेंटर जो हम लोग चलाता है, एक स्पिरिचुअली सेंटर जहाँ पर हम लोग एडिक्ट को एक स्पिरिचुअली टर्म से हम लोग डीलिंग करता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर एक है, एक स्पिरिचुअली हम लोग जो सेंटर रन करता है जहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग एडिक्ट को डील करता है हमारे इस सेंटर में। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर किस तरह से रन करता है बोलने से, रिहैबिलिटेशन सेंटर चलने का एक फॉर्मेट होता है जिसे एक प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम लोग 12 स्टेप एंड 12 ट्रेडिशंस के नाम से जाना जाता है। 12 स्टेप में बहुत सारा जो स्टेप्स होता है, जिसमें स्टेप्स में अलग अलग तरीक़ा से होता है। आप खुद को एडमिट करना है कि मैं पावरलेस है, बिलीव इन हायर पावर, स्टेप नंबर 2, टर्न योर लाइफ ओवर। इस तरह से स्टेप जो 12 नंबर तक स्टेप्स होता है, इसको भी आगे मेरा वीडियो में आपको डाल के दिखाऊंगा। तो इस तरह से 12 स्टेप होता है। उस 12 स्टेप को स्टेप 1, स्टेप 2 इस तरह से हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आज बहुत सारा हमारा पेरेंट्स, स्पेशली माँ पिताजी इस सोसाइटी में, इस समाज में, हमारे सराउंडिंग में ऐसा माँ पिताजी बहुत है जो दुख है, तकलीफ़ है। मैं उन सभी पेरेंट्स को भी मैं ये इनकरेज करता हूँ कि आपका बच्चा को कभी आप अकेला छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसे आपका ज़रूरत है। आपका बच्चा चाहे जैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसे आपका ज़रूरत है। मैं यही बात मैं सोसाइटी से भी कहता हूँ। जो एडिक्ट वाला, जो एक एडिक्टेड लड़का होता है, मेरा खम्बा में भी बहुत सारा है, मैं खुद खम्बा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कभी उसको एक एडिक्ट का नज़र से नहीं देखा है। आई ऑलवेज ही इज़ जस्ट एंड माई फ्रेंड, माई ब्रदर्स का नज़र से मैं देखा हूँ। तो मेक श्योर वो एक डिजीज़ है, वो एक बीमार है, उस बीमार को हम लोग निकालना है। तो इस एडिक्शंस को हम लोग ऐसे निकाल नहीं सकता, एडिक्शन को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकता है, हम उसे मदद कर सकता है। और इसको मदद करने के लिए पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट आना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव, साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। सर्कल एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत मैटर करता है, पुलिस फोर्स मैटर करता है,
एंड सोसाइटी मैटर करता है, एंड मेडिकल सपोर्ट मैटर करता है, मेडिकल एड्स एंड पेरेंट्स का सपोर्ट। दैट्स फास्ट जो फीलर मिलकर वो पर्टिकुलर एक एडिक्ट को हम लोग सेव किया जा सकता है। अनलेस क्या होता है कि वो एडिक्ट का फीलिंग्स होता है, क्योंकि हमारा सेंटर में भी हमने बहुत लोगों को डील किया है, बहुत सारा बाय आया है, बहुत सारा आके चला गया, अच्छा से भी अभी रह रहा है। तो इस तरह से मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल टर्म से हम लोग किस तरह से एडिक्शन वाला को हम लोग निकाला जा सकता है। तो आज मैं 12 स्टेप्स का बारे में नहीं, लेकिन किस तरह से हम लोग जो है स्पिरिचुअली सेंटर को रन करता है, और जो सेंटर हम लोग रन करता है, हम लोग का यहाँ पर हम लोग 12 स्टेप्स को हम लोग एक स्पिरिचुअल ही हम लोग एक्सप्लेन करता है। डेप्थ मीनिंग ऑफ गॉड को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से गॉड हम लोगों का जीवन में काम करता है। रिहेबिलिटेशन टर्म से जब हम लोग गॉड को समझने के लिए कोशिश करते हैं, तो गॉड का मतलब होता है गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। द पर्सन जो आपको लीड करता है, दैट पर्सन बिकम योर गॉड एंड योर हायर पावर। तो आज बहुत सारा मैंने लोग मिला मेरा सेंटर में भी, उसने बोला कि उसका हायर पावर उसका पिताजी है। मेक श्योर जो इस वीडियो को देख रहा है, हम लोग कोई इंसान को हायर पावर नहीं बना सकता है। हायर पावर दैट इज द सुप्रीम पावर अबव ह्यूमन। इंसान से बढ़कर वो बहुत ही ऊपर वाला एक पावर होता है। Let's talking about the God। 12 स्टेप में देखने से भी बहुत सा जगह में गॉड को मेंशन किया गया है। स्टेप नंबर 2 में देखने से भी बिलीव इन हायर पावर बोलता है, जिसे हिंदी में कहा गया है उससे शक्ति में विश्वास करो बोलता है। इसमें बोलता है उससे शक्ति में विश्वास करो। We came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity बोलता है यहाँ पर। हमें विश्वास हो गया कि कुछ से बड़ी शक्ति, क्या बोलता है ना, हम लोग से बड़ा शक्ति जो होता है वो जो हम लोगों को बचा सकता है, हम लोगों को सेव कर सकता है, एक ऐसा चीज़ हम लोगों को देखता है। एंड स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को देखने से यहाँ पर भी एक बात कहा गया है, टर्न योर लाइफ ओवर बोलता है, अपने जीवन को पलट दो बोलता है। एंड यहाँ पर देखने से इसे यहाँ पर ऐसे लिखा है, स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर ऐसा बोलता है, वी मेड ए डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लिव ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम बोलता है। केयर ऑफ गॉड, हमने अपनी इच्छा और अपनी जीवन को भगवान की देखभाल में डालने का निर्णय लिया। यहाँ पर भगवान की डालने का निर्णय लिया। तो जो होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो स्टेप्स को होता है, स्पिरिचुअली बताया नहीं जाता है, बस स्पिरिचुअल को ऊपर से छूटा है। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल जो हम लोग रन करता है, जो हमारा मर्सीफुल रिडेम्पशन सोसाइटी के अंदर में जो हमारा ये सेंटर आता है, जो हम लोग रन करता है, जहाँ पर हम लोग एक एडिक्ट को एक स्पिरिचुअल ही हम लोग बिल्डअप करता है, स्पिरिचुअली उसको हम लोग निकालने के लिए कोशिश करता है, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करता है कि जो गॉड नॉट ओनली गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, जो गॉड होता है उससे भी बड़ा होता है। गॉड मीन्स गॉड, द पर्टिकुलर गॉड, एक पर्टिकुलर गॉड होता है। और वी नेवर मेक एनी ह्यूमन एज आवर हायर पावर, हम लोग कोई इंसान को बना नहीं सकता है। ऐसा बहुत सारा मिला है, बहुत सारा हम लड़का को पूछा है, उसका कोई हायर पावर नहीं होता है, जिसके कारण वो ओवरकम नहीं कर पाता है। हम लोगों का लाइफ में जब हम लोग स्पिरिचुअली बढ़ता है, चाहे वो एडिक्शंस हो, चाहे जो कुछ भी हो, गॉड हम लोगों को एवरी सिचुएशन से हम लोगों को ओवरकम करने का एंड स्पेशली हम लोगों को मदद करता है। जहाँ देखने से एडिक्शन में जब आप गॉड को समझेगा, बहुत सारा लोग जो है एडिक्शन से बाहर निकला है, डिफरेंस एडिक्शन से बाहर निकला है, बहुत सारा लोग जो गॉड को समझा है। तो मेक श्योर ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो
तो हमारा इस सेंटर में हम लोग, जो हम लोगों का सेंटर में हम लोग 12 स्टेप को एक स्पिरिचुअली वी एक्सप्लेन स्टेप्स इन स्पिरिचुअली टर्म में हम लोग इसको बताता है, जिसमें देखने वाला एंड आवर टीचिंग्स एंड रिहैबिलिटेशन टीचिंग इज वेरी मच डिफरेंट, बहुत ही अलग होता है। तो मैं आप सभी स्पेशली जो अभी यूजिंग एडिक्ट्स है, जो अभी स्टिल यूजिंग में है और जो अभी रिलैप्स हो गया रिसेंटली, या पेरेंट्स समझ में नहीं आ रहा है बच्चा को क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मेक श्योर कॉन्टेक्ट आवर एनजीओ, हमारा एनजीओ से कांटेक्ट कीजिए कि एक स्पिरिचुअल ही पैटर्न में किस तरह से हम लोग बढ़ना है, किस तरह से हम लोग बढ़ा जा सकता है। तो स्पिरिचुअली हम लोग गाइड करने से जो हम लोग का दूसरा जो पॉइंट होता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर एंड मेडिटेशन, जिसको 12 स्टेप में बताया गया है। 12 स्टेप में स्टेप नंबर 11 में बोला है सीक गाइडेंस, बोलता है सीक गाइडेंस। सीक गाइडेंस को देखने से मार्ग दर्शन की तलाश करो, बोलते हैं सीक गाइडेंस। देखिए आप हम लोगों का लाइफ में हम लोगों को जो गाइडेंस करता है, जैसे स्कूल में देखने से टीचर हमें अच्छी तरह से पढ़ाता है, अच्छी तरह से गाइडेंस करता है। सोसाइटी में देखने से मोरलिटी के बारे में हम लोगों को गाइडेंस करता है। परिवार में देखने से घर का बारे में हम लोगों को पेरेंट्स गाइडेंस करता है। उसी तरह एक एडिक्ट को गाइडेंस करने के लिए यहाँ पर स्टेप नंबर 12 स्टेप का स्टेप नंबर 11 में बोलता है वी sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understand Him, बोलता है। हमने प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से भगवान के साथ अपने सतत प्रतीक को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ पर क्लियर बोलता है कि प्रेयर एंड मेडिटेशन, जो ये वर्ड जब प्रेयर आता है, प्रेयर, क्योंकि प्रेयर जब आता है तो whom shall I pray, हम लोग किसको प्रार्थना करता है, किससे हम लोग बातें करता है, ये बहुत ही मैटर करता है। हम लोग किसको प्रे कर रहा है। आप कोई भी धर्म का क्यों ना हो, आप पर्टिकुलरली अपना उस धर्म का गोद से आपको बात करना पड़ेगा। तो मेक श्योर एडिक्शन से हम लोगों को निकालने के लिए लिटरेरी स्पिरिचुअल से कभी हम लोग नहीं निकाल पाएगा। We need to live a spiritual life. Spiritual life we get through prayer, meditation and fasting. ये 3 मेजर बातें हैं जिससे हम लोग स्पिरिचुअली हम लोग कनेक्ट हो सकता है, स्पिरिचुअली हम लोग बढ़ सकता है। प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है एक एडिक्ट को, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग अपने शरीर को नहीं लड़ेगा, we never overcome the addictions. That's why आज ये मैं एक वीडियो, इसको हर बात को बताने जाएगा तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 2 प्रकार से हम लोग एडिक्शन में निकाला जा सकता है। एक है रिहैबिलिटेशन से और एक है हम लोगों का जो स्पिरिचुअल सेंटर जो हम लोग रन करता है। तो लास्टली मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो सोबर बात करता है ना, सोबर, जब when we talk about the sober, तो सोबर बात करें, सोबरिटी जो कंप्लीट आपका जो फ्री होता है, आप ना तो गुटखा खा सकते हैं, ना एनी निकोटीन प्रोडक्ट आप नहीं खा सकता है। तो एग्जैक्टली जब हम लोग सोबर का बात करता है तो हमारा सेंटर जो है हम लोग लड़का को फ्री फ्रॉम एडिक्शन के ऊपर में काम करता है। दिस इज़ आवर मेन गोल। हम लोग ड्रग्स, नॉट ओनली ड्रग्स, अल्टरनेटिव ऑप्शन से भी हम लोग लड़का को दूर रखता है। स्पिरिचुअल रिलेम्स का ऊपर में हम लोग काम कराता है, स्पिरिट का प्रेजेंस का ऊपर में काम कराता है। तो मेक श्योर ऑल, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहा है, मेक श्योर आप जो भी एडिक्ट वाला भाई बहन आसपास में है उसको प्यार करो। उसको प्यार करके जो तकलीफ़ है, जो पेरेंट्स तकलीफ़ है, जो भाई डिटॉक्स कर नहीं पाता है या कुछ भी तकलीफ़ है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, तो कॉन्टेक्ट अस। आवर एनजीओ इज़ रेडी टू सर्व यू। आपका प्रॉब्लम्स में हम आपको साथ देगा। मेक श्योर कांटेक्ट कीजिए हम लोगों को। हम लोग आपका एडिक्शन का प्रॉब्लम, नॉट ओनली एडिक्शन, आपका पर्सनल लाइफ में भी एनीथिंग यू नीड टू काउंसलिंग, कांटेक्ट अस।
वी आर रेडी टू सर्व। और इस एडिक्शन को अच्छी तरह से हमारा लोग भी, पब्लिक भी, कम्युनिटी भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सम टाइम हम लोग नहीं समझकर हम लोग किसी लड़का को भी गाली करता है, जिसका कारण से उसका माइंड में सेट हो जाता है और निगेटिविटी बनता है, जिसका कारण क्राइम एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगता है। दैट्स वाई हम सभी मिलकर इस एडिक्शन का जो वार को हम लोग मिल के लड़ना है। तो मेक श्योर एनीथिंग कंफ्यूज है रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। मैं इस वीडियो के जरिए भी मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको देगा, स्पेशली माय फेलो ब्रदर जो आज एडिक्ट में सर्वाइव कर रहा है, नशा से बाहर निकालना चाहता है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट एंड स्पिरिचुअल वे का जो ट्रीटमेंट होता है, तो वी आर डूइंग स्पिरिचुअली, वैसे हम लोग लड़का को निकालने के लिए। मेक श्योर जॉइन अस, हम लोग से ज्वाइन कीजिए और अपना लाइफ को एक ब्लेसिंग वे से जिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।